इसे अबरक कहें या अबरक का अवशेष, ढिबरा, जो भी कहें, लेकिन धनवार की राजनीति इसी से शुरू होती है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की राजनीति इसी से शुरू होती है और यहीं पर खत्म होती है। इसी ढिबरा और अबरक के नाम पर लोगों को छला जाता रहा है। आज यह अवैध कहलाता है, लेकिन इसी ढिबरा से यहाँ हजारों परिवार पलता रहा है, हजारों लोगों को रोजगार मिलता रहा है। आज जो पलायन की स्थिति है वह स्थिति कभी यहाँ नहीं थी। हम जानेंगे क्या स्थिति थी पहले यहाँ पर। बहुत बढ़िया थे। क्या था पहले यहाँ का इतिहास? रोजगार बढ़िया चल रहा था, अच्छा उनको कंपनी था, उसके बाद कंपनी भाग गया, फिर यहाँ के जनता सब चुन ऊन के लाता था, व्यापारी यहाँ के ले जाता गिरिडीह और गिरिडीह वो अपना सप्लाई करता था। पैसा कितने खदानें यहाँ पर चल रही थी? कम से कम 100 खदान। 100 खदान। हाँ 100 से लगभग। कितने लोग यहाँ पर रोजगार कर रहे थे? एक माइंस में कम से कम 200-300 करते थे। कहाँ के लोग आते थे यहाँ रोजगार करने? बहुत दूर दूर के, तीसरी हो गया, इधर गांव हो गया, बाहर के भी थे, कलकत्ता, बंगाल, सगरी का आते थे, मैनेजर, मुंशी, पलीदार, बिहार का। तो देखिए, एक अबरक से यह गिरिडीह जिला ही नहीं और बिहार के नवादा, जमुई जिला भी रौनक में था और यहाँ के अबरक की कमाई बंगाल के लोग भी काटते थे। मतलब कमाई की फसल वहाँ के लोग काटते थे। क्या बदलाव क्या हो पाया है अभी? तो देखिए, समय के अनुसार सब जगह चेंजिंग हो ही रहा है। जैसे जैसे साइंस डेवलपमेंट कर रहा है, लोग अपना विकास कर रहे हैं, लेकिन हर जगह का अपना अपना एक स्थानीय मुद्दा होता है और उस मुद्दों को लेकर के उस गांव में या उस विधानसभा में राजनीति की जाती है। तो यहाँ का मेन मुद्दा है ढिबरा। लोगों का जुड़ाव ढिबरा से है, उसी से उनका उपार्जन होता है और घर परिवार चलाते हैं। लेकिन अभी जिस तरह का समय है, पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर के पूरा तरह से बंद कर दिया गया है। ढिबरा का पकड़ धर जारी है। अगर कहीं चोरी छुपे ले जाते हैं तो उसको भी पकड़ के लोगों पर एफआईआर कर दिया जाता है, केस कर दिया जाता है, जिससे लोगों का मनोबल टूट रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इस मजदूरों के आड़ में माफिया सक्रिय हो जाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, माफिया तो बड़े बड़े लोग इससे बने जो हैं ढिबरा से वो हैं, लेकिन जो गरीब जनता है उसका पेट पलता था। मुख्य रूप से गरीब जनता इससे इन्वॉल्व थी। बाकी बड़े बड़े जो लोग हैं वो तो उसमें जुड़े हुए थे ही, लेकिन जनता जो है पूरे रूप से सक्रिय थे और अपना जीवन यापन कर रहे थे। पेट किसी तरह से अपना कमा धमा के अपना परिवार का भरण पोषण करते थे। बस ये क्या जो मुद्दा बनाया गया है नेताओं द्वारा, इस पर काम हुआ? ढिबरा पे काम हुआ? ढिबरा पर काम जब हम लोग करने लगते, गरीब लोग करते, प्रशासन पूरे दबाव दे देती। प्रशासन चुनाव के समय में तो इसको मुद्दा बनाया जाता है कि ढिबरा खदान चालू होगा, ढिबरा समय में तो चुनाव के समय में तो लोग आते ही बोला हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम आज चालू करवा देंगे, हम रोजगार देंगे। लेकिन जब चुनाव जीत कर जब चले जाते हैं लोग, तो चले जाते, कोई पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं, कोई दिल्ली में बैठ जाते हैं। अब बोलते हैं कि यहाँ आने के बाद कहते हैं कि यहाँ नेता ये छोटा गाँव कौन आता ही है। लेकिन वोट मांगने के लिए तो बड़े बड़े नेता लोग ही आते हैं। वोट क्या ढिबरा के नाम पर भी वोट मांगा जाता है? एकदम बरकरार के हम आज ये चालू करवा देंगे, आज हम ये करवा देंगे, आज ये करवा देंगे। आज दोनों सरकार, विपक्ष सरकार, जो सरकार रही वो लड़के और हम लोग का ये मुद्दा बन के अवैध रूप घोषणा कर दिया। तो इस इलाका के अवैध रूप घोषणा कर दिया और अवैध रूप में हम लोग पले हैं और हम लोग पल रहे हैं। देखिए, इसके लिए जिससे हजारों लोग जुड़े हैं, जो धनवार विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा है, जिस मुद्दे पर यहाँ राजनीति होती है, वोट को नेता लेते हैं और कहते हैं कि ढिबरा के व्यवसाय में जान फूकी जाएगी। वह व्यवसाय मृत हो चुका है, लोगों को छला गया है और इस बार भी ढिबरा ही राजनीति की केंद्र बिंदु बनी हुई है। अमरनाथ सिन्हा, ईटीवी भारत, गिरिडीह।